हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 57 क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन और लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बेटा प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसकी दिशा का बदलाव हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो बेटा जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा बेटा, आप खाली ग्लास में पेंसिल रखिए, ठीक है, लेकिन बाहर से आपने पेंसिल सीधी रखी है, लेकिन जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको वो पेंसिल तिरछी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि बाहर क्या है बेटा? वायु। वायु एक माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या है? ग्लास। तो प्रकाश कहाँ से जा रहा है? वायु से ग्लास के अंदर, कांच के अंदर जा रहा है। तो बेटा जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपनी दिशा बदल लेता है, ठीक है। प्रकाश की सबसे तेज चाल कहाँ पर होती है बेटा? निर्वात में। कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल? 3 गुना 10 की शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड। और अपवर्तन के कारण इसकी चाल में बदलाव आता है। आगे देखेंगे बेटा, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये आपको कांच का एक स्लैब दिखाया गया है, ठीक है बेटा। एक कांच का स्लैब आयताकार है। अब आप देखेंगे बाहर क्या है? यहाँ पर वायु। स्लैब किस चीज का बना हुआ है? आपका कांच का। और यहाँ भी क्या है? वायु। अब प्रकाश बेटा हमारा कहाँ से आएगा? वायु से आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे अपवर्तन होता है। ये हमारा प्रकाश आया वायु से। आप देखेंगे कांच में आते ही उसने जाना ऐसे था, लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक गया। दिशा तो ये थी, लेकिन उसकी दिशा क्या हो गई? यहाँ पर बदल गई। तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। अब देखिए कांच से बाहर जाते हुए, कांच से बाहर जब जा रहा है, जाना तो बेटा उसने ऐसे था कांच से बाहर, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गया, यहाँ पर बाहर गया। तो इसका मतलब जैसे जैसे प्रकाश माध्यम के अंदर एक माध्यम से दूसरे और दूसरे से तीसरे माध्यम में गति करता है बेटा, तो उसकी दिशा बदल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आगे देखिए, आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। इसका क्या मतलब है बेटा? आपतन कोण कौन सा है हमारा और निर्गत कोण कौन सा है? आप ध्यान से देखेंगे, आपतन कोण ये होता है, ये हमारा अभिलंब था, और ये क्या थी? आपतित किरण। जो किरण आती है वो क्या होती है? आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण बना है बेटा, ये क्या है? हमारा आपतन कोण। और जब बाहर निकल गई प्रकाश की किरण तो यहाँ पर बनेगा बेटा हमारा निर्गत कोण। तो आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। विस्थापन कैसे होता है? क्यों ये अपने पथ से विस्थापित हो गई प्रकाश की किरण? तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है बेटा कि अपवर्तनांक क्या है और कांच के स्लैब की चौड़ाई क्या है। आखिर अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का प्रतीक है बेटा n। किन्हीं भी माध्यमों के युग्म में प्रकाश की जो गति होती है उसके अनुपात को बोला जाता है अपवर्तनांक। यहाँ पर प्रकाश वायु से कांच में आ रहा है, तो माध्यम एक क्या है हमारा? वायु। और माध्यम दो क्या है? कांच। तो माध्यम एक में प्रकाश की गति अपॉन माध्यम दो में प्रकाश की गति, इस अनुपात को क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्तनांक, ठीक है। तो अपवर्तनांक का मतलब माध्यम एक और माध्यम दो में प्रकाश की गति का अनुपात। एक होता है बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का मतलब क्या है? कि जब हमारा माध्यम एक वायु या निर्वात हो और माध्यम दो का अपवर्तनांक निरपेक्ष होता है, यानी आपका यहाँ पर माध्यम एक जो है बेटा वो फिक्स रहेगा, यहाँ पर माध्यम एक क्या रहेगा आपका? फिक्स। और माध्यम दो जिसमें भी आप प्रकाश को गुजारना चाहें। तो आपका सूत्र यहाँ से बनेगा n = c/v।
n मतलब अपवर्तनांक, c प्रकाश की गति कितनी होती है बेटा 3 गुना 10 की शक्ति 8 और v जो भी आपका माध्यम है वो। ठीक है। एक होता है बेटा सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब दोनों माध्यमों में जिसका भी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन है और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो क्या है हमारा विरल माध्यम। जब भी किरण बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं दोनों, कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो उसकी चाल कम हो जाएगी और वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो बेटा आप इस कांच स्लैब में भी देख सकते हैं, मैं आपको क्लियर करके दोबारा से दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखिए वायु है, वायु के कण क्या होते हैं बेटा दूर दूर होते हैं, तो वायु का अपवर्तनांक क्या है कम, तो वायु हमारी क्या है विरल। वायु कौन सा माध्यम है हमारा विरल। और कांच कैसा माध्यम है बेटा हमारा सघन। ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश हमारा विरल से सघन माध्यम में आ रहा है बेटा, ध्यान देंगे इस तरफ। ठीक है, विरल से कहाँ आ रहा है सघन माध्यम में, तो सीधा जाने की बजाय कहाँ पर झुक गया है बेटा ये अभिलंब के पास। ठीक है, यही यहाँ लिखा गया है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। नीचे देखेंगे बेटा यहाँ पर, अब प्रकाश की किरण जो है वो सघन से बाहर विरल की तरफ आ रही है तो वो अभिलंब से दूर हट गई है बेटा, है ना। तो ये हमारे को दोनों पॉइंट अच्छे से रिकॉल करने हैं बेटा। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है हीरे का, कितना होता है बेटा 242। ठीक है, अब है हमारे पास प्रकाश अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सेकंड है बेटा प्रकाश के निश्चित रंग और माध्यमों के लिए हमें स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है साइन आई अपॉन साइन आर क्या रहेंगे आपके कांस्टेंट। तो बेटा ये प्रकाश का अपवर्तन के नियम आपको अच्छे से लर्न करने हैं। आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं बच्चों। फर्स्ट है आपको दिया हुआ है कांच का अपवर्तनांक, मतलब आपको n दिया गया है 1.5, c दिया हुआ है बेटा 3 गुना 10 की शक्ति 8। हमें निकालनी है कांच में इसकी चाल यानी v। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या फॉर्मूला था हमारे पास n इक्वल्स टू c अपॉन v। n का मान रख लिया मैंने बेटा, c का मान रख दिया और v मुझे निकालना है। तो अब मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। v इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमारा v कितना आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। ठीक है, सेकंड है आपका प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अब हमें सेकंड देखना है हमारा, ये हमारा सेकंड का आंसर है बेटा। ये दोनों नियम आपको लिखने हैं। ठीक है, कांच के स्लैब का चित्र बनाइए। तो अब हमें यहाँ पर कांच के स्लैब का चित्र बनाना है। चित्र आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आप ये चित्र बनाएंगे अपनी नोटबुक में। ये आपका थर्ड आंसर है। ठीक है, आई थिंक ये वर्कशीट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है और किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है। विरल माध्यम कौन सा है बेटा, सघन माध्यम कौन सा है और अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है। इफ़ यू लाइक दैट वर्कशीट, शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल, सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग लाइट। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।